वेलकम बैक ऑडियंस। आज से 4 डिफरेंट सीरीज़ यूट्यूब पर आने वाली है। 4 डिफरेंट तरह की सीरीज़, और इन सीरीज़ का कोई मकसद है। ये किसी बहुत ही स्पेशलाइज्ड रीज़न से बनी है। ये पहला वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकुलेशन पर एक पूरी सीरीज़ आने वाली है। ठीक वैसे ही वॉइस कंट्रोल, वॉइस मॉड्यूलेशन, पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ पे ध्यान मत देना, वॉइस मॉड्यूलेशन। इसके साथ साथ आपकी जो आर्टिकुलेशन के साथ में एक और चीज़ चाहिए होती है, वो है आपकी फ्रेम अवेयरनेस। इसके साथ में जब हमें कोई भी पिच देनी होती है, जब हमें कोई बात करनी होती है, तो उसके लिए हमें स्टोरी टेलिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो इससे रिगार्डिंग मैं पूरी एक सीरीज़ ही लेकर आ रहा हूँ। आप बस यूट्यूब पर देखते रहिएगा। बहुत सारी प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूँ, और उन प्लेलिस्ट में बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में वीडियोस होगी, जिसमें मैं आपके सामने ड्रिल्स करूँगा, टेक्निक्स आपको दिखाऊंगा, और मैं खुद फिर उन चीज़ों को परफॉर्म करूँगा। आप मेरे साथ कर सकते हैं, आप इन होम उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो पहला वीडियो है वो है आर्टिकुलेशन पे। तो आर्टिकुलेशन पर मैंने टोटल 10 ऐसी ड्रिल्स और टेक्निक्स निकाली है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इन ड्रिल्स को आप अभी से ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप चैट जीपीटी में जाकर के पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इन्हें अगर आपने रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू किया मेरे साथ, क्योंकि सीरीज़ में ला रहा हूँ, तो इस सीरीज़ में मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा लगातार। तो अगर आपने इन चीज़ों को लगातार प्रैक्टिस करते रहे बिल्कुल मेरे साथ, तो आप देखोगे कि चेंजेस मिलेंगे आपको। आप न केवल मेरे साथ में ग्रो करोगे, बल्कि आप उन चेंजेस को देख सकते हो कि अच्छा ठीक है, एक टाइम पहले मैं कैसा था। यानी कि आप भी खुद भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी। आप भी खुद इस सीरीज़ के साथ में एक नोटबुक पे या कहीं भी आप अपनी इस पूरी जर्नी को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो कि ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, इस लेवल पे था, और अब मैं इस लेवल पे पहुँच चुका हूँ। तो एक महीने में ये पूरी सीरीज़ बहुत अलग ही लेवल पे ग्रो हो चुकी होगी। तो टोटल 4 सीरीज़ है मेरे पास गाइस। इन 4 सीरीज़ में मेरा फोकस रहेगा बहुत ज़्यादा कि हम कोर प्रिंसिपल्स को अच्छे से अप्लाई करें, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो, फ्रेम अवेयरनेस, ऑथेंटिसिटी एंड ग्राउंडेडनेस, पुश लिमिट्स, बिलीफ ड्रिल्स, फेस एक्सप्रेशन कंट्रोल्स। हमारे फेस एक्सप्रेशन, कई बार हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, राइट। हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते इन चीज़ों को लेकर के। पर क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं, तो उनका ध्यान तो हमारे चेहरे पर ही है, और वो चेहरे से जज कर रहे हैं कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सामने वाले का इंटरेस्ट है या नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाला कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है, लेकिन हमारा फेस एक्सप्रेशन इतना डेड है कि सामने वाले को लग रहा है कि यार या तो इसको मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर मैं उतना कैरिज्मेटिक नहीं हूँ। और देखो, हर इंसान को ना अच्छा लगता है कि वो किसी को इम्प्रेस कर पाए, किसी को अच्छा लगा पाए, है ना। और ज़्यादातर लोग जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों को स्पेशल फील करवा पाते हैं। ओके, इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। मैंने कहीं से कहीं तक यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो हमारा ध्यान उस पर नहीं होगा कि भाई मैनिपुलेट करना है, हमारा ध्यान ऑथेंटिसिटी पे होगा। क्योंकि भाई ऑथेंटिकली अगर हम अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर मैनिपुलेशन करके भी कुछ नहीं होने वाला, राइट। अल्टीमेटली वो लेयर्स निकल के आई जाती है। तो ये सीरीज़ किस तरह से होगी? आर्टिकुलेशन की सीरीज़, वॉइस कंट्रोल एंड रिदम की सीरीज़, नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से वाली सीरीज़, कि हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं उस कॉन्वर्जेशनल फ्लो को एंड आइडिया जनरेशन को, हम कैसे नए नए आइडियाज़, कैसे हम टॉपिक्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। किसी ने सवाल पूछा, हम उस पर ही उसी टॉपिक पे और 10 चीज़ें कैसे बोल सकते हैं। इन होम प्रैक्टिसेस कि हम नरेट कर सकते हैं पूरी स्टोरी को। आर्गुमेंट ड्रिल्स, हम किसी बिलीफ को पकड़ेंगे, उसके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे और उसके साथ में कुछ बोलेंगे। तो गाइस, ये जो पहला वीडियो है, ये सिर्फ बता रहा था कि इंट्रोडक्शन दे रहा था कि भाई क्या होने वाला है। साथ ही साथ सेंस ऑफ ह्यूमर को भी हम इसके साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल वैसा नहीं कि भाई मैं तुम्हें कॉमेडी सिखा रहा हूँ, ये सब सिखा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। टाइमिंग, डिलीवरी, पॉजेस, इस सब की बात होगी। ओके, तो आज जो ये पहला वीडियो है, इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ आर्टिकुलेशन से रिलेटेड ड्रिल्स पे। मैं आपको बस बता रहा हूँ, और इन ड्रिल्स पे हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे डेली बेसिस पे। ओके, यानी ऐसा नहीं होने वाला कि कोई भी दिन छूटने वाला है। हर दिन 5 से 10 मिनट हम देंगे, और 5 से 10 मिनट हम इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। मेरे सामने कोई बुक हो सकती है, मेरे सामने कोई पीडीएफ हो सकती है, यही अपने कंप्यूटर पे, और मैं उसे देखूंगा, एज इट इज़ उससे पढ़ूंगा, और फिर उस पर वो टेक्निक्स अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आर्टिकुलेशन की ड्रिल्स एंड टेक्निक्स 10 ढूंढी है,
मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में घूम रहा था, मुझे बहुत सारी टेक्निक्स दिख रही थी, नहीं कुछ तो 50, 60, 70 है। हमारा फोकस रहेगा उन चीज़ों पे जो कि एक्चुअल में हमें वो ग्रोथ दे। ओके, तो सबसे पहले है जॉ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। गाइज हमारे जॉज जो है ना वो कई बार बहुत ज़्यादा लॉक्ड होते हैं, हमारे मुंह अच्छे से खुल नहीं पाते, हम ढंग से स्माइल नहीं कर पाते, हम ढंग से इन फेशियल है ना एक्सप्रेशंस को, इन मसल्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। तो ये जॉ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस इसमें हेल्प करते हैं। प्लेस योर फिस्ट अंडर योर चिन, ओके, एंड जेंटली पुश अपवर्ड वाइल ओपनिंग योर माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो आप एक्चुअल में ऐसे करते हो और ये जो हाथ है अपना इसको ऊपर पुश करने की कोशिश करते हो ताकि आपका जो ये जॉ है ये खुल ना पाए। आपको अब अपना जॉ खोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप यहां से ऊपर की तरफ प्रेशर लगाओगे और जॉ को नीचे खोलने की कोशिश करोगे। तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो आपको धीरे धीरे अपनी जो ये हाथों का जो स्ट्रेंथ है थोड़ा थोड़ा कम करना है और इसको नीचे लेकर जाना है। अल्टीमेटली इस जॉ को नीचे ही लेकर जाना है, लेकिन इसके थ्रू हमें पुश करना है, थोड़ा पुश करना है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे करना है वैसे करना है। मेन है जॉ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ओके, इसका बेनिफिट क्या है, स्ट्रेंथन्स जॉ मसल्स, इंप्रूव्स कंट्रोल ऑफ माउथ ओपनिंग फॉर क्लियरर वॉवेल्स। हमारे वर्ड्स को, अभी जैसे मैं अगर तुम्हें एक ड्रिल दूं अभी के लिए, ये ड्रिल हो सकता है कि भाई बोल के बताओ रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, बोल के बताओ। अभी इस वीडियो को पॉज करो, अभी 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और बोल के बताओ रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, बोल के बताओ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम जा रही है तो ये जो आर्टिकुलेशन से रिलेटेड ये 10 एक्सरसाइजेज जो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी बस 2-2 मिनट के लिए कर करके देखो और फिर देखना, बताना मुझे कि कितना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो पहला वाला क्या बताया मैंने कि इसको ऐसे रखो और फिर ये जो अपना हाथ है, अपनी फिस्ट है, इसको ऊपर पुश करने की कोशिश करो। ऐसे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे भी है, बस पुश करना है ऊपर और तुम्हें अपने जॉ को खोलने की कोशिश करनी है। आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है लिप थ्रिल्स एंड वाइब्रेशंस। गाइस ये अक्सर सिंगर्स और बहुत सारे जो आर्टिकुलेटर्स है ये यूज़ करते हैं कि क्या करेंगे वो, कि आपको सिखाएंगे। इवन विन जियांग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की बात करते हैं कि आप अपने जो लिप्स है उनको वाइब्रेट करो, जैसे कि राइट। अब इसको आप रिदम में कर सकते हो, मतलब आप कोई गाना गा सकते हो, है ना, कोई भी गाना अपने दिमाग में लाओ और फिर उस गाने को इसी लिप थ्रिल के साथ में प्रैक्टिस करो, जैसे कि कभी कभार नहीं होगा, है ना। आपकी जैसे टोन नीचे जाने लगेगी तो आपके लिए लिप थ्रिल करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, फिर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा या फिर ब्रेक देना पड़ेगा थोड़ा। अब आप साथ में नाक का भी यूज़ करोगे, कभी नाक का यूज़ करके देखो, फिर देखो कि साउंड कैसा निकल रहा है। कभी नाक का यूज़ मत करके देखो, क्योंकि देखो नाक से बोलना हमेशा क्या करता है कि जब भी हम नाक से बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी आवाज़ में वो डेप्थ नहीं आ पाती, तो हम अक्सर न म इसका फिर ज़्यादा उसमें टोन दिखता है, यानी आवाज़ वो और ज़्यादा पतली लगती है। अगर नाक साथ में आ गई ना, है ना, वो वाला साउंड आ जाता है, उसके कारण वो आवाज़ ज़्यादा पतली होने लग जाती है और उस आवाज़ में वो कन्विक्शन नहीं दिखता। ओके, तो अगर आपको कन्विक्शन लाना है तो आपके वर्ड्स में वो डेप्थ होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो। आप इवन ये जो लिप थ्रिल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी आप वो टेक्निक यूज़ कर सकते हो जिसमें आप सायरन का यूज़ कर रहे हो। सायरन के लेवल होते हैं, तो शुरुआत में आप स्लो से स्टार्ट करते हो, धीमी आवाज़, फिर उसके साथ में आप बढ़ाते जाते हो, जैसे कि बूम, राइट। तो इस तरह से फिर आप हायर से लोअर भी जा सकते हो।
राइट। तो इस तरह से लिप थ्रिल्स का आप यूज़ करो। फिर उसके बाद आते हैं टंग ट्विस्टर्स। मेरे पास टंग ट्विस्टर्स भरमार बिल्कुल बहुत सारे हैं, मेरे पास 50 से ज़्यादा टंग ट्विस्टर्स है, मैं आपको दे भी दूंगा उससे रिलेटेड PDF। तो गाइस ये टंग ट्विस्टर्स की एक्सरसाइजेस मैं आपसे करवाऊंगा। अभी मैंने आपको बोला, अभी अगर आप मेरे साथ में कर रहे थे इसको प्रैक्टिस, तो एक बार करके देखो। रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर। क्या आपसे हो पा रहा है? रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर। हो पा रहा है? अगर आपसे हो पा रहा है तो आपने इस चीज़ को अभी मेरे साथ में प्रैक्टिस किया था, राइट। तो टंग ट्विस्टर ट्रेनिंग्स हम करेंगे। चिक एंड फेशियल मसल स्ट्रेच। देखो यार, हमारी जो मसल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है कभी कभार, तो इसको कुछ सेकंड के लिए हल्के हाथों से आपको इसकी जो स्टिफनेस है ना, इनको हटाने की ज़रूरत होती है। कि भाई इसको हम पुश कर रहे हैं, इसको थोड़ा लूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभार हमारा जो यहाँ का एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल स्टिल रहता है, ऐसा ही रहता है किसी किसी का, या ऐसा हो जाता है। तो उसको थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी है, ताकि आपके फेस जो है ना, आपके फेस मसल्स का आप अच्छे से यूज़ कर पाओ। ओके। और ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा बिल्कुल फेस वो बिल्कुल पोकर फेस वाला दिखता है, कि मैं ज़्यादा, मेरे लिए पोकर फेस ज़्यादा आसान है, मेरे लिए वो नॉन रिएक्टिव फेस ज़्यादा आसान है। ये देखो, लाइक कुछ भी हो जाए, कुछ भी किसी भी सिचुएशन में एकदम से मुझे वो न्यूट्रल फेस लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, क्योंकि वो न्यूट्रल फेस ही डिफ़ॉल्ट फेस है मेरा। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस एक्सप्रेशन को अच्छे से अनलॉक करना। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उल्टा होगा, उनके लिए न्यूट्रल रख पाना बड़ा मुश्किल है, वो कोई भी सिचुएशन में हंस देते हैं। आपके साथ भी ये सिचुएशन होगी, आप कोई भी सिचुएशन में हंसने लग जाते हो, राइट। तो ऐसे में आपकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, होता है आपके साथ में ऐसा। तो इसीलिए फेस एक्सप्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ओके। तो हम इन चिक और फेशियल मसल स्ट्रेचेस को साथ में करेंगे। 30 सेकेंड, ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड, 1 मिनट। आप कोई भी बात बोलने चाह रहे हो, या फिर जो भी हम ड्रिल्स करने वाले हैं जिसमें हम कुछ बोलने वाले हैं, तो उससे पहले हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ठीक है भाई, इसको थोड़ा लूज़ कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। उसके बाद हम उन प्रैक्टिसेस को करेंगे। ओके। नेक्स्ट है सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट। गाइज, वो जो आपने कभी यॉन किया है ऐसे, तो फिर जब आप वो करते होगे तो क्या होता है कि आपके जो यहाँ जो एरिया है ना, जो ये पीछे का जो सॉफ्ट पैलेट है, पैलेट मतलब क्या, आप जब अपनी जीभ को ऊपर की तरफ टच करते हो तो आपको हार्ड एरिया दिखता होगा, जहाँ पे थोड़ा खुरदुरा सा एरिया है। अगर आप उसको टच करो है, तो यहाँ पर हार्ड पैलेट है। ओके। इससे आवाज़ क्या होता है कि इससे जब भी आवाज़ टकराती है तो उसमें वो रेजोनेंस नहीं होता। जब आप इस एरिया से बोलते हो, सामने के एरिया से, तो वो वहाँ का एरिया पूरा हार्ड है, ये वाला सामने का एरिया, तो हमेशा आवाज़ यहाँ से टकराती है, इधर उधर टकराती है, लेकिन उसमें वो रेजोनेंस नहीं आता, उसमें वो ब्रेथ नहीं आ पाती, वो हर तरह से रिदम के साथ में जुड़ नहीं पाती। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट की टेक्निक को। क्या होता है कि आप यॉन डेलिबरेटली टू फील द सॉफ्ट पैलेट राइज। आप यॉन करते हो, बहुत ज़्यादा जोर से मत करना गाइस। कुछ लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो कई बार यॉनिंग करते थे और उनका जॉ सच में डिसलोकेट हो जाता था। कई बार ऐसे केसेस आए हैं जब यॉन कर रहा है कोई इंसान और उसका शोल्डर का जो ये वाला एरिया है वो आगे आ गया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है इस पर। ओके। तो हल्का सा बिल्कुल आप सांस ले रहे हो, ठीक है, अंदर ले रहे हो, और उस सॉफ्ट पैलेट को थोड़ा लिफ्ट कर रहे हो। ओके। तो इससे क्या होगा, अब आप अपने सॉफ्ट पैलेट को अच्छे से उस सेंसेशन को और उसके एक्टिवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आ पाओगे। मतलब अब उस एरिया पे आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे जब भी आपको यूज़ करना होगा। ओके। नेक्स्ट है स्लो मोशन स्पीच ड्रिल। स्लो मोशन स्पीच ड्रिल मतलब क्या? रीड अ पैराग्राफ एक्सट्रीमली स्लोली, एग्जैजरेटिंग एवरी कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। कैसे? जब हम टंग ट्विस्टर्स करेंगे तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल के बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी ये बोल रहा था कि yawn deliberately to feel the soft palate rise। अब आप बोलोगे ये फेस एक्सप्रेशन बनाना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है। आपके लिप्स, आपके यहाँ की मसल्स, इनका एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो साथ में जब सिंक में चलेंगे तभी कुछ निकल के आएगा, तभी तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल साथ में काम करेगी। तो इन चीज़ों को स्लोली हम बोलेंगे, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे, ज़ोर से बोलेंगे। इवन एक और टेक्निक है जो कि
मैं लिख सकता था यहाँ पे, और वो टेक्निक है कि आपने पेन रख दिया यहाँ पे और तब आप बोल रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा लार आने लग जाती है कभी कभार, तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अरे ऐसे yawn deliberately to feel the soft palate rise. Then practice speaking with that lifted sensation. समझ रहे हो? तो ऐसे भी कर सकते हो, सच में बहुत इफेक्टिव है एक्सरसाइजेस, क्योंकि तुम अच्छे से अपने तुम फील करोगे। तुम 5 मिनट बाद, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुमने इतना ही अगर कर लिया है अभी, जितना मैंने अभी बताया, अगर तुमने इतना ही कर लिया, तुम अपने इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, इसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल फील करोगे कि अचानक से भाई इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ गया है, ये क्या हो गया एकदम से। ठीक है, तो फिर है कुछ और जॉ एक्सरसाइजेस, जैसे कि इसको लेफ्ट राइट करो, इसको ऊपर नीचे करो, और इवन जो च्विंगम चबाने वाली जो टेक्निक होती है कि आप इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा च्विंगम है, हार्ड च्विंगम है, ठीक है, और आपने अपने मुंह में डाला है और आप उसे जोर से चबाने की कोशिश कर रहे हो। मेक श्योर करना कि आप अपने दांतों को घिस नहीं रहे हो, दांतों को घिसने की जरूरत नहीं है, दांतों को चबाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस एरिया का यूज करना है। ठीक है, कैसे? आपने च्विंगम डाला है और अब आप, जैसे वो गाय जुगाली करती है, गाय को आपने देखा है गाय कैसे वो चबाती है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। फनी लगेगा, लेकिन एक कमरे में रह करके आप तो कर ही सकते हो ना। एक कमरे में एक कोना ढूंढ लो, अगर एक ही कमरे का घर है, एक कोना ढूंढ लो और वहां पर जाकर के मेरा ये वीडियो रख देना और फिर उसके सामने ऐसे ऐसे करना। 1 मिनट बस, 1 मिनट 2 मिनट बस, कुछ नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है, ये एक्चुअल में वर्क करता है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम करके देखो, तुम्हारा मुंह बिल्कुल ऐसा फ्री, बिल्कुल फ्री फ्लो में चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आता है? सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट हो गया, जॉ ट्रेनिंग हो गई, स्लो मोशन स्पीच ड्रिल हो गई, और अब आता है रैपिड फायर डिक्शन ड्रिल। इसमें क्या होता है कि रिपीट शॉर्ट फ्रेजेस एट इंक्रीजिंग स्पीड वाइल मेंटेनिंग क्लैरिटी। आप शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं उनको इंक्रीज बिल्कुल स्पीड के साथ में बोलते हो, इवन स्लो भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी बोलना है, आपको स्लो भी बोल सकते हो। बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर, बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर, ये भी एक टंग ट्विस्टर ही है, लेकिन आप जल्दी बोल रहे हो, हर एक चीज़ को आप जल्दी बोल रहे हो, या फिर आप चीज़ों को धीमे भी बोल रहे हो, या फिर आप मीडियम वे में भी बोल रहे हो, और इवन आप थोड़ा हिसिंग करके भी बोल रहे हो। हिसिंग करके जब आप बोलोगे तो फिर इस यहाँ पर आप फील करोगे कि आप गले से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ब्रेथ कंट्रोल्ड आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्पीक 1 सेंटेंस पर ब्रेथ, फोकस ऑन स्टेडी एयर फ्लो एंड क्रिस्प कॉन्सोनेंट्स। इसका काम है कि हमारी पेसिंग को इम्प्रूव करना, और हमारी जो रश डिलीवरी होती है कि कई बार हमारा फोकस नहीं होता, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हम बोल रहे होते हैं, बात को ख़त्म करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो उस टाइम पे कैसे हम वो कंट्रोल लाए? तो ब्रेथ के साथ में वो चीज़ें सिंक्रोनाइज अगर हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कैसे? कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उसको ब्रेथ के हिसाब से बोल रहे हैं, तो आपको टाइम करना होता है कि आपने एक ब्रेथ ली, अब आप उसके हिसाब से ही कोई भी सेंटेंस बोलोगे। हो गई ब्रीथ, खत्म हो गई, अब फिर से लोगे, और इस तरह से बोलते हुए आप अपनी ब्रेथ के साथ में एक सिंक में आ सकते हो। समझ रहे हो? तो इस तरह से ब्रेथ कंट्रोल्ड आर्टिकुलेशन ये भी हम करेंगे। मिरर प्रैक्टिस विथ एग्जैजरेशन, स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। हम मिरर के सामने, मेरे तो ये जो कंप्यूटर होता है इसी के पीछे मिरर होता है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही वो एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ। तो स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, एग्जैजरेटिंग माउथ मूवमेंट्स, अपने माउथ की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखो। देन स्केल बैक टू न्यूट्रल क्लैरिटी। अब ये क्या करता है? आपकी मसल मेमोरी को अच्छा करता है, क्लीन आर्टिकुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए। सेल्फ अवेयरनेस किस चीज़ की? कि भाई अब तुम देखो, शुरू शुरू में आपको कॉन्शियस होना पड़ता है किसी भी चीज़ को लेकर के, बाद में वो चीज़ सबकॉन्शियस में चल जाती है। शुरू शुरू में हम किन चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस होते हैं? यार मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, यार मेरा फेस सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या मैं सही से स्माइल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये सारी टेंशन होती है हमें। अगर हमने घर में बैठे बैठे इन चीज़ों को कर लिया, और अगर हम करते रहे, 1 महीने बाद एक नए तरह का इंसान निकलेगा जो कि सबकॉन्शियसली इस चीज़ को कर रहा होगा, और हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा।
अब हम उस फ्लो में होंगे। और गाइज मैं ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस भी ला रहा हूँ, उन वीडियोस को देख करके आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे हम अपने ट्रॉमास, अपने जो डीप स्कार्स है उनकी तरफ भी जा सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे ही अपने लिमिटर्स होते हैं, हम उन लिमिटर्स पे काम नहीं करते कभी कभार। तो वो भी वीडियोस आ रहे हैं। आप मेरा अभी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है कि हाउ टू बीइंग वाला, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियोस हैं कम्युनिकेशन स्किल पे रिलेटेड। मैंने शायद थंबनेल कुछ ऐसा बनाया कि हाउ टू फिक्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा वीडियो, डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। तो लास्ट है क्यू रीडिंग ड्रिल। रिकॉर्ड योर सेल्फ रीडिंग, देन रीप्ले एंड मार्क अनक्लियर वर्ड्स। अब बिल्कुल ये लास्ट में, एंड में यही होता है कि आप कोई पैराग्राफ चुनते हो, आप एक बुक लेते हो और फिर उस बुक को सामने रख के आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो अपने आप को, और फिर उसमें से वर्ड्स निकालते हो कि आपने कौन सी चीज़ें सही से नहीं बोली थी, कितने बार आपने हाँ, अच्छा, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम रिपीट कर रहे होते हैं बार बार, मैं भी कर रहा हूँ, ये हम सबकॉन्शियसली करते हैं, कुछ वर्ड्स से हम बिल्कुल जुड़ जाते हैं, तो हम बार बार कर रहे होते हैं। तो हमें फिगर आउट करना है कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम बार बार बोलते हैं। शुरुआत में हमें अवेयर हो करके इनको ठीक करना पड़ेगा, फिर ताकि हम टाइम के साथ में इसको अच्छे से टैकल कर सके और नई नई टेक्निक्स का यूज़ कर करके इसको हम अपने कंट्रोल में ला सके। ओके, तो इस तरह से आर्टिकुलेशन से रिलेटेड ये ड्रिल होगी, और इससे रिलेटेड मैं 2-3 वीडियो और लाने वाला हूँ। और साथ ही साथ गाइस, ये पूरी सीरीज़ को आपको फॉलो करना है, क्योंकि इस सीरीज़ में नई नई चीज़ें हम करते रहेंगे, हम टेक्निक्स को अप्लाई करते रहेंगे, इन सारी टेक्निक्स को अप्लाई करते रहेंगे, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मैं तो कर ही रहा हूँगा, आपको भी करना है इसी तरह से। आप यूट्यूब पे वीडियो डालो ना डालो, यूट्यूब पे वीडियो डाल के तुम ऐसा कर सकते हो कि प्राइवेट कर दिया, मुझे टैग कर देना, ठीक है, मुझे टैग कर देना, बता देना कि यार तुमने बोला था, ये लो मैंने अपना पहला वीडियो बना दिया। ओके, तो इस तरह से हम साथ में इस जर्नी को करेंगे और देखते हैं भाई किस लेवल पे पहुँचते हैं हम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसमें मैं दूसरी सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो है वॉइस कंट्रोल एंड रिदम सीरीज़ के ऊपर। तो तय है कि भाई हम बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स बन के ही रहेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।